problem. Very good evening, students. Beta, today I'm going to solve the latest paper of your, Bandra West. Okay. Now, the very first question, beta, what question they've asked, beta, I'll quickly do this. We have placed iron metal in copper sulfate, Fe in copper sulfate. Copper sulfate color is what, beta? Blue. Now, tell me, will Fe displace this or not? Tell me. Right? So, what I'm going to get, FeSO4 and copper will come. What is the color of Fe, beta? 2 plus green color. Remember, beta, Fe dirty green. So, what answer will get? Green color. Now, in this beta, what they have told beta, which is not correct, incorrect. अच्छा बेटा मिथेनॉल हो सकता है कि नहीं बेटा मिथेनॉल इज लाइक दिस सो इट इज करेक्ट मिथेनॉल हो सकता है कि नहीं बोलो बेटा करेक्ट मिथाइन हो सकता है क्या बेटा कभी नहीं हो सकता ना मिथाइन मींस इथाइन का फर्स्ट मेंबर कितना 2 कार्बन से होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल ओनली मिथेनॉइक एसिड इज पॉसिबल और नॉट टेल मी यस सो विच वन इज इनकरेक्ट ओनली वाई अंडरस्टूड पीरियड 2 एंड ग्रुप 16 पीरियड 2 मीन्स हाउ मेनी शेल 2 शेल्स 2 हो गया कि नहीं बोलो बेटा राइट ओके क्लियर एंड 16 electron group 16 means how many electrons 6 so it is with 2 shells and 6 valence atomic size along the which property decrease atomic size beta across the period decreases electron affinity increases electronegativity increases ionization potential increases metallic character decreases so which all are decreasing beta these two so this is P and T clear ओके वी डिड दिस बेटा ये वाला तो आप लोग सब लोग थे ना बेटा भी आइसोपेंटेन वाला आइसोमर का बता देता बेटा चलो मैं लिख देता बेटा 1 2 3 4 आइसोपेंटेन ओके दिस इज आइसोपेंटेन दिस इज एन पेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन ओके दिस इज योर आइसो एन पेंटेन एंड नियो नाउ वी हैव टू राइट व्हिच इज करेक्ट वन आइसोपेंटेन में हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग आर देयर बेटा 4 they have told is it 3 member no N-pentane is a 5 straight chain. Yes, it is a 5. Neome, they are saying, is it a 4 chain and only one methyl group? No, it is a 3-membered ring. Can you see? And how many methyl are there? 2. So this is wrong. Isopentane is a 3 chain. No, no, beta. It is a 4 chain. So this is also wrong. So only correct is only Q. Got it? Chalo. Next. पेपर इज वेरी नाइस है बेटा एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड टर्न्स इंकी ब्लू ए मैंने तुमको क्या क्या ट्रिक दिया था बोलो बेटा सी ए याद आ रहा है कॉपर इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ ए पे से कौन आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो विच सोल्यूशन बेटा कम ऑन टेल मी अरे बोलो बेटा एम आई ऑडिबल हेलो एक्सेस NH4 सॉल्यूशन हाँ फिर बेटा मैंने आपको बताया था ना बेंजीन देखो ये लोग ने स्ट्रक्चर भी दे दिया बेंजीन का तो कितने कार्बन है बेंजीन में C6 H कितना है 6 काउंट करो ना बेटा तो रेशियो कितना होगा बेटा C:H 6:6 what will get 1:1 what is the ratio 1:1. what Yes. is your empirical formula CH got it अच्छा PQR सिल्वर प्लेटिंग इज टू बी डन यूनिफॉर्मली ओके ये डायग्राम दिया बेटा ये डायग्राम तुमको क्लियर नहीं दिख रहा है मैं तुमको बता देता ये बड़ा लाइन होता है वो बेटा क्या होता है पॉजिटिव होता है छोटा लाइन नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नाउ सिल्वर का प्लेटिंग करने का है तो तुम्हारा ये पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं बेटा एनोड एनोड पे कौन होना चाहिए The superior metal. सिल्वर प्लेट बराबर है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पे होगा कैथोड पे होगा कि नहीं बोलो कैथोड पे तुम्हारा कौन है स्पून है और सोल्यूशन किसका होना चाहिए एक्वेस सोडियम अर्जेंटो साइनाइड क्लियर है अच्छा कैन आई टेक बेटा सिल्वर नाइट्रेट बोलो नहीं ना No, स्मूथ प्लेटिंग because में it causes uneven plating. हाँ नहीं होगा ना बेटा अच्छा मैं क्या ए स्पून को मैं रख सकता हूँ क्या एनोड पे कभी नहीं ना बेटा नॉट पॉसिबल Right. एनोड पे मैं बेटा स्पून को रख सकता हूँ क्या नॉट पॉसिबल ना बेटा तो विच वन इज करेक्ट ओनली पी ये वाला ही करेक्ट है बाकी तीनों कौन है तुम्हारा रॉन्ग है कि नहीं बोलो तो आंसर इज ओनली पी गॉट इट किसी को कोई डाउट है तो पूछो अच्छा बेटा व्हाट दे हैव टोल्ड हियर कंसंट्रेशन टेक्निक
यूज टू separate ore from gang. प्रिफरेंशियल वेटिंग, इट इज रिटन व्हाट बेटा, प्रिफरेंशियल वेटिंग, ये बरोबर आया नहीं है। प्रिफरेंशियल वेटिंग हम लोग किसमें करते थे, बोलो बेटा, विच और? Froth flotation. हाँ Froth सल्फाइड, flotation. हाँ सल्फाइड ओर के लिए हम लोग का कौन सा मेथड था बेटा, फ्रॉथ। द आंसर विल बी व्हाट बेटा, फ्रॉथ फ्लोटेशन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, तुम लोग को ना ये सम वाला सब है क्वेश्चन। अभी इसमें क्या लिखा है बेटा, हु विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4। अच्छा मेरे को बता वॉल्यूम और क्या रिलेशन था बेटा, वी हैव फोर रिलेशन, रिमेंबर बेटा? अरे मोल, RMM is equal to mass, 24. पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। इसमें बेटा सब में मास दिया है कि नहीं, तो विच रिलेशन आई एम गोइंग टू यूज मास। मास में कौन सा मास होता था, RMM ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 22.4। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये लाइफ में हाइड्रोजन कैसा होता है बेटा, H2 होता है ना बेटा, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो मोलार मास में इसका लोगा तो कितना मिलेगा बेटा, 2 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू, 2 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू व्हाट बेटा, 22.4। ये 44. होगा क्या, बोलो बेटा, नहीं होगा ना? नहीं sir. अभी हीलियम का लेते हैं, हीलियम का वेट कितना होता है बेटा, 4, तो 4 विल ऑक्यूपाई 22.4, तो ये करेक्ट है तुम्हारा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेचर में कैसा होता है, N होता है या N2 होता है? And 2. गैस ना बेटा, तो N2, तो एक N का कितना था 14, तो दो का कितना होगा 28, तो 28 होगा तो इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच, 22.4, बट हियर दे आर गिवन 14 ग्राम। नो, 14 ग्राम उसका हाफ होगा ना बेटा, राइट? ये ऑक्सीजन नेचर में कैसा होता है, O2 होता है कि नहीं बोले बेटा, O2 मतलब दो O, एक O का 16, तो दो का कितना होगा 32, 32 होगा तभी इट विल ऑक्यूपाई हाउ मच, 22.4। So will it occupy 22.4? No ना बेटा, 32 will occupy 22.4, तो 16 होगा तो कितना होगा, हाफ होगा ना उसका, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो विच इज द करेक्ट आंसर, कम ऑन, हीलियम। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? हेलो, अरे Yes. Sir, can you explain again? या ओके ओके, टेल मी बेटा, ओके निर्वाण बेटा, इफ यू सी व्हाट इज योर रिलेशन बेटा, they have given mass na, so what we are going to do beta, we are going to use mass. Mass means which mass we take, molecular weight, and molecular weight corresponds to how much beta, 22.4 liters, right? Now first they are given how much, what they are given beta, first hydrogen, hydrogen was given 1 gram. Now for hydrogen beta, what is hydrogen, exists in which form, hydrogen exists in which Yes. form, H2, Yes. nitrogen exists in N2 form, ऑक्सीजन O2, तो H2 मतलब कितना होता है, 2 ग्राम्स में कितना होगा, 22.4। नाइट्रोजन N2 है ना, एक नाइट्रोजन का 14 है, तो दो का कितना होगा, 28 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 22.4। ऑक्सीजन 1 इज Yeah. 16, सो 2 होता है ना बेटा, ऑक्सीजन नेचर में 2 होता है बेटा, तो 2 विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच बेटा, 32 ग्राम्स करस्पॉन्ड्स टू 22.4 लीटर। एंड हीलियम तो Yeah. मोनो एटॉमिक है, एक ही है, और हीलियम का वेट कितना होता है बेटा, 4, so it will corresponds to 22.4. Now in exam question में what they've asked, hydrogen they have given how much beta, hydrogen they have given only 1 gram, तो 2 ग्राम में 24, तो 1 ग्राम में कितना होगा बोलो बेटा, 11.2। नाइट्रोजन दे आर गिवन Yeah. 14 ग्राम, 28 में इतना होगा, तो 14 में कितना होगा, 11.2। ऑक्सीजन दे आर गिवन 16 ग्राम, 16 ग्राम में कितना होगा बेटा, 11.2, और हीलियम का बरोबर आ रहा है ना बेटा, 4 ग्राम। सो व्हाट विल बी योर Yes, करेक्ट sir. आंसर, Helium. helium. Can you see 4 gram of helium will occupy 22.4? Understood? Yes, sir. Hello. Yes, I understood. Okay. Now this is a very easy question बेटा. Hydrogen chloride gas is dried using HCl को हम लोग बेटा क्या लेते थे पता है ना? Concentrated sulfuric acid. Why? Because concentrated sulfuric acid can absorb vapor without reacting. ये भी acid है, ये भी acid है. Both are acid ना बेटा? So is it true na beta? So both assertion is also true, reason is also true, and our reason is the correct explanation. Understood? All of you, any doubt, Yes, any sir. difficulty? No, sir. Good, sir. Okay. चलो. Now vapor density of carbon dioxide we have to find. देखो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है तो फर्स्ट व्हाट विल कैलकुलेट RMM. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, CO2, 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन इज हाउ मच बेटा, 12,
Oxygen is how much? 2 into 16. So what will get? 44 gram. What is the formula of RMM का formula क्या बोलो? RMM is 2 into Two vapor into density. density. So therefore they have asked what vapor density. तो यार ये नाइसा बस करना यार. अरे मैं कर रहा हूँ ना बेटा. वेरी गुड वेरी गुड. यू डूइंग इट राइट. तो वेपर डेंसिटी क्या होगा? RMM by 2. RMM is my 44. 44 by 2. So how much I'll get? 22. Where is my answer? 22. Clear? Any difficulty till here? Hello? No, Right? sir. बेटा ये मैंने बोला था आपको एलॉय में बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा. एलॉय में कंपोजिशन यू शुड नो व्हेन यूजेस आल्सो. ब्रॉन्ज इज में अच्छा तुमको पता है ये एलॉय का कहां पे से हम लोगों ने लिया था? डू यू ऑल रिमेम्बर? मेटलर्जी में था बेटा. लुक आई विल जस्ट शो यू. मेटलर्जी किधर है? ओ माय गॉड here. This is your metallurgy. Can you see? Where is my bronze? Bronze किस किस का एलॉय है बोलो? Come on, tell me. Copper, zinc and tin. Okay, hard, brittle, takes up the polish, statues, medal, coin बनाने में काम में आएगा कि नहीं? Now read the question. What was it? कॉपर एंड आयन होता है? नहीं. कॉपर और टिन है ना बेटा अंदर? बोलो बेटा. राइट ना? एंड इट इज यूज टू मेक स्कल्पचर्स मेडल्स. तो ये तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. कॉपर और जिंक बेटा होता है बरोबर है, लेकिन टिन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज होता है? नो. लेड होता है क्या? नहीं. तो विच इज द करेक्ट आंसर? B1. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके नाउ दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन बेटा. pH 9 दिया है बेटा. ये pH स्केल में pH 9 मतलब कहाँ पे होता है? 0 to 7 इज व्हाट? एसिड. 7 to 14 इज व्हाट बेटा? बेस और अल्कली. तो बेटा अल्कली में बेटा तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा बोलो बेटा? फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. कितना इजी था ये तो. राइट ना? दिस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड. Acetic acid ionizes completely in water. Acetic acid is which acid? Weak acid. Weak acid कैसे dissociate होता है? Partially. Remember? It has what? Weak acid has particles and ions both. So ये wrong है. Acetic acid is a strong acid. This is also wrong and this is also wrong. So what is the answer? Both assertion and reason are incorrect. Easy. Yes, sir. अभी देखो बेटा मैंने पता है एक पेपर मैंने मैंने तुमको दिया था बेटा. उसमें फॉल्स स्टेटमेंट को हमको क्या करने का है बेटा? करेक्ट वर्ड डालना है. दे हैव गिवन ऑल्सो. हाइड्रोजन क्लोराइड इज कलेक्टेड बाय यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. वाटर होता है क्या बेटा? नहीं ना. तो इट इज व्हाट? हाउ इट इज कलेक्टेड? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ Air. Yeah. सल्फाइट ओर दिया है बेटा. ये लोग ने वही छोड़ दिया गिवन बेटा. सल्फाइट. सल्फाइट होता है कि सल्फाइड होता है बेटा? अरे फ्रॉथ फ्लोटेशन रोस्टिंग किसके लिए होता है? रोस्टिंग में मैंने आपको ट्रिक दिया था कि नहीं? रोस्टिंग में व्हाट वी यूज टू राइट? रोस्टिंग में Sulfide. हाँ सल्फाइड. फाइड. तो आपको आइट की जगह पे क्या लिखना है? सल्फाइड. आयन ओर है बेटा. ओके. Fe3O4. Fe3O4 स्पेथेटिक है कि कौन सा है बेटा? ये देखना बेटा. मैंने आपको बोला था ना ओर के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा. ये देखो मैग्नेटिक. ये रहा. पैथेटिक का क्या होता था बेटा? FeCO3. राइट ना बेटा? तो वो लोग ने कौन सा वो दिया था बेटा? Fe3O4. Fe3O4 क्या होगा बेटा? मैग्नेटाइट. क्लियर है? Yes, sir. तो विच वो एक मिनट लेट मी चेक मैसेज. कोई और ज्वाइन नहीं कर पा रहा है क्या? क्या हो गया? या एवरीबॉडी इज इन. चलो ना. हाँ हाँ ये रहा. An aqueous solution of sodium chloride has pH 7, which makes it. ये pH अगर 7 होगा तो क्या होता है? What is pH 7? Neutral. 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 Will it be acidic? No. What will be बेटा? Neutral. अभी ये मस्त सम है बेटा. This you have to be careful. अच्छा क्या बोला है? 10 moles are present in 100 gram of CaCO3.
नाउ CaCO3 का कैन आई फाइंड वेट RMM? चलो RMM कितना होगा बोलो बेटा। एक Ca है, एक O है, सॉरी एक C है, and how many O are there? 3. Put the value 40 plus 12 plus 3 into 16. So what do you get? 100 you will get or not? Tell me. Now tell me beta, what is our relation mole and mass? A 1 mole corresponds to how much RMM? तो 1 मोल होगा तो कितना होगा बेटा इसका RMM कितना आया बोलो बेटा 100 ग्राम्स. एंड देव आस्क्ड हाउ मच बेटा, हाउ मच देव आस्क्ड बोलो 10 मोल्स. देयरफॉर 10 मोल्स होगा तो कितना होगा ग्राम? क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट आंसर आई विल गेट? 1000 ग्राम. सो इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम व्हाट आई विल राइट? अरे बोलो ना. 1000. 1000 gram. आर यू ऑल गेटिंग इट डियर? Yes, अंडरस्टूड द sir. वर्किंग? किसी को कोई डाउट है? अरे मोल No, करस्पॉन्ड sir. मास, राइट. 1 मोल होता तो 100 ग्राम, बट दे आस्क्ड 10 मोल्स. तो ये 100 रॉन्ग है. 100 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम. पेपर बहुत अच्छा बनाया है वो लोग ने, चैलेंजिंग बनाया है बेटा, मतलब बेसिक है बेटा, लेकिन इफ यू नो द बेसिक्स विल बी एबल टू डू इट बेटा. ओके. There are 2 questions out of scope also, that also I'll tell you. Now look beta, they have given this. They have written, I'll write it for you. This is A, this is B, this is C, this is D, and this is E. Right beta? And they have told, you have to match this. A, B, C, D, ये number से match करना है. अच्छा, this is electrolysis of what beta? They have given electrolysis, हम लोग किसका करते हैं? Acidified water. Clear? Now where hydrogen gas is released beta? They have given this positive, मतलब ये क्या है तेरा बेटा बोलो? पॉजिटिव दिया ना ये, और ये नेगेटिव दिया. तो पॉजिटिव इज व्हाट बेटा? एनोड. एंड दिस इज योर कैथोड. राइट बेटा? अरे वी यूज्ड टू डू इलेक्ट्रोलाइसिस, रिमेंबर बेटा? एसिडिफाइड वाटर वी यूज्ड टू टेक, वी यूज्ड टू पास करंट, एंड वी यूज्ड टू गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रेशियो वाज 2:1. रिमेंबर बेटा? अभी देख बेटा, यहाँ पे कितना दिया है जगह, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है तुमको? कैन यू सी दिस पार्ट? अच्छा मैं ये शेड कर देता. दिस इज अवर हाइड्रो, मतलब ये गैस है बेटा, दोनों हो गया. इसका ये डबल है कि नहीं बोलो बेटा? और नेगेटिव पे कौन जाएगा बेटा? नेगेटिव है ना बेटा, ये नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव. तो हियर हु विल बी देयर? सी पे कौन जाएगा? Cation. हाइड्रोजन. Hydrogen. यहाँ पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन. तो सी पे कौन जाएगा बोलो बेटा? देखो मैंने लिखा ना हाइड्रोजन, राइट ना बेटा? डी पे कौन जाएगा बेटा? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन का क्या टेस्ट होता है? रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर. कैन यू सी? डी आ गया कि नहीं बोलो? देखा? ऑब्जर्वेशन उसका पूछा, वहां पे गैस नहीं पूछा. ए बी पे कौन है? एनोड. एनोड इज विच इलेक्ट्रोड बेटा? ऑक्सीडाइजिंग. एनॉक्स. याद आ रहा है कि नहीं? तो बी, विच इज योर ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड? बी. राइट. अच्छा, अभी ये लोग ने ये देख, ये तेरा ई है, ये ई. यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट. हु इज योर इलेक्ट्रोलाइट? टेल मी बेटा. एसिडिलेटेड वाटर और नॉट? टेल मी. क्लियर? राइट. एंड बेटा नाउ दे हैव गिवन हियर बेटा, व्हाट दे हैव गिवन हियर? ये ए वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ए वाला इलेक्ट्रोड इज विच वन बेटा? टेल मी. कैथोड ना? कैथोड नेगेटिव है, नेगेटिव के पास कौन जाएगा बेटा? H प्लस. सो H प्लस. यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. रेड कैट. रिमेंबर बेटा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास कौन जाएगा बेटा? H प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम H2. सो ए पे तेरा ये आएगा बेटा. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? देखा अप्लीकेशन था कि नहीं बेटा इसमें पूरा? हेलो. Yes, sir. हाँ. अब ये आइडेंटिफाई बोला बेटा, ठीक है ना बेटा? A gas which relate volume of gas and number of molecules. Volume and number of molecules कौन था बोलो बेटा? Avogadro's law. What was Avogadro's law? Equal number of moles will have what? Equal volume. Clear? Black colored compound is oxide which when treated with concentrated hydrochloric acid releases greenish yellow gas. याद आ रहा है बेटा? MnO2. उसके नीचे मैंने नोट्स में दिया था black color concentrated HCl. What it will give me? MnO plus H2O plus chlorine. So what is my answer? MnO2, manganese dioxide. Identify बोला तो it is not necessary to write name. I can write formula also. Okay, next question. The molecular formula of a compound with an element A having
वन एटॉमिक नंबर वन, तो ए का वैलेंसी कितना हो जाएगा 1+, कंबाइंस विद बी हुज एटॉमिक नंबर इज 8, तो B का atomic number is 8. So what will be the electronic configuration? 2,6. So it will take 2 electron or not. So what will be the valency of B? 2 minus. So A is how much beta? 1+. B is how much? 2 minus. What will be the formula? Come on. A to B. Have you understood how I got A to B? Are any Yes, difficulty? sir. Right? Clear? Chalo. The law according to which the physical and chemical properties are periodic functions of atomic number. This is known as what? Modern periodic law. And it was given by whom? Henry Moseley. So I have written both, right? Modern periodic law or Moseley's law. Atomic weight पे कौन था बोलो बेटा? Mendeleev law. Got it? A gas which turns moist lead acetate paper silvery black. Hydrogen sulfide gas. Clear? अच्छा बेटा ये IUPAC ध्यान से तो देखो. हाँ बोलो. हाँ एटॉमिक वेट वाला कौन सा लॉ था? कौन सा? एटॉमिक वेट। हाँ, एटॉमिक वेट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज मेंडलीव्स लॉ. ओके, ओके सर। चलो बेटा अभी ये क्या है तुमको बेटा ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिया है बेटा, ठीक है ना बेटा. मैं एक काम करता हूँ कुछ कर देता यहाँ पर. ओके, now बेटा अगेन आई एज आई टोल्ड यू देयर वर 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द स्कोप. फिर मैं बता देता बेटा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा. डू यू रिमेंबर बेटा वी हैव डन दिस फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी अल्काइल होता था और यहाँ पे भी क्या होता था बोलो बेटा? अल्काइल. दिस वाज व्हाट बेटा? एस्टर. राइट ना? एस्टर में हम लोग क्या करते थे? O के साथ में जो अल्काइल ग्रुप होता है, O के साथ में अल्काइल ग्रुप वी यूज्ड टू राइट फर्स्ट. तो हु इज विद O बेटा? कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस बेटा? ये O के साथ में है तो इट इज मिथाइल और नॉट? टेल मी. या एंड हाउ मेनी कार्बन आर हियर बेटा टोटल? काउंट. 1 2 3 4. 4 means which acid? Butanoic acid. Butanoic acid में से if I remove one H it becomes butanoate. So what will be the name for this? Okay, tell me beta, what will be the name for this? Alkyl alkanoate. So methyl और ब्लू वाला पार्ट तुम्हारा क्या है? ब्यूटेनोएट. क्लियर? Now look here beta, there is multiple functional group. Multiple functional group is not in the scope. लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं तुमको. मैंने बेटा किसने तो मुझे पूछा था बेटा, वो मैं बताऊंगा तुमको. कभी भी याद रखना बेटा सबसे, इफ देर आर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हु इज गिवन प्रायोरिटी, आई विल सेंड इन द ग्रुप ऑल्सो, डोंट वरी. फर्स्ट वी गिव प्रायोरिटी टू द एसिड, देन बेटा वी गिव प्रायोरिटी टू फॉर योर सिलेबस जो है अल्डिहाइड, देन वी गिव प्रायोरिटी टू OH, देन वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड, देन वी गिव टू ट्रिपल बॉन्ड, देन वी गिव टू हेलोजन. अभी बताओ मुझे यहाँ पे कौन है इसमें से बेटा? यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं बोलो बेटा? देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप. दिस इज नॉट इन द स्कोप, देन टू आई एम एक्सप्लेनिंग. हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आई हैव? फर्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज क्लोरीन. हु शुड गेट द प्रायोरिटी एज पर दिस ऑर्डर? टेल मी. कम ऑन. अरे पहले कौन आ रहा है? ट्रिपल हेलोजन बॉन्ड। आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड? पहले देखना ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना बेटा. So triple bond, so it should get the lowest priority. So how I'll do the numbering? 1 2 3 4. 4 पे कौन है बोल बेटा? अरे कौन है ये? क्लोरो है ना बेटा. 4 पे क्लोरीन है ना, तो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो. यहाँ पे अभी कितने कार्बन है बोलो बेटा? ये 4 है ना बेटा. 4 मतलब ब्यूट. ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो ब्यूट 1 आइन और 1 ब्यूटाइन. 4 क्लोरो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन. अंडरस्टूड? But beta, this is not in the scope. Again, I'm telling you, you have only one functional group, an alkyl group. अच्छा, ये वाला तो पूरा आउट ऑफ स्कोप बोला है. ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पता है बेटा आपको? ईथर. ईथर आपको सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं ईथर को कैसे हम लोग लिखते हैं बेटा. ईथर इज नॉट देयर हाँ बेटा, बट since they are given, I'll tell you how to write the IUPAC for ether.
व्हाट इज ईथर फंक्शनल ग्रुप डैश ओ डैश, दोनों तरफ है ना बेटा, खाली ओ होगा बीच में और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा. व्हाट इट विल बी हियर बेटा, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप. नाउ व्हाट इज द ट्रिक फॉर इट्स IUPAC बेटा, वी राइट alkoxy alkane. What do we write? IUPAC का हमें होता है alkoxy alkane. And what is the rule? My alkane should have more carbon. This part should have more carbon, and this part should have less carbon. चल बेटा, अभी यहाँ पे देखो बेटा, ओके लेफ्ट में और राइट में देखो. इज इट ईथर और नॉट? टेल मी बेटा, इट इज ईथर और नॉट? टेल मी. ओके लेफ्ट में कितना कार्बन है? Yes, sir. 1. यहाँ पे कितने कार्बन है? 2. सो हु इज मोर? दिस इज मोर ना बेटा, and this is less. So more will become your alkane. ये हम नहीं कार्बन आ रही है 2. 2 वाला अल्केन कौन होता है? 1 कार्बन वाला मीथेन होता है. तो 2 कार्बन वाला कौन होगा? इथेन. Ethyl. और ये वाला तेरा क्या बन जाएगा? अल्कोक्सी, लेस कार्बन वाला. तो ये लेस कार्बन था ना बेटा, लेस कार्बन. दिस इज मिथा, 1 कार्बन मीन्स मिथ, एनॉक्सी. सो इट इज व्हाट बेटा? मिथॉक्सी इथेन. Ethyl. गॉट इट? देख बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है बेटा दोनों के लिए. देख, नॉट इन स्कोप, and this is also not in scope. हाँ बेटा, I forgot to write here बेटा. Sir, common name क्या है? हाँ, कॉमन नेम करना है ना बेटा, तो ले कॉमन नेम. कॉमन नेम में बेटा ट्रिक क्या है, यहाँ पे भी अल्काइल है, यहाँ पे भी अल्काइल है ना बेटा. नाउ वी हैव टू सी कौन सा अल्काइल है बेटा. अच्छा चलो, मैं कॉमन नेम बताता है. अगर सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा रहता CH3O CH3, so this is also methyl, this is also methyl, so I'll write what? Methyl methyl dimethyl, and this is ether, so dimethyl ether. But here it is what beta? Ethyl. Here there is methyl. So alphabetical order में who will come first? M or E? E ना बेटा. So ethyl, methyl, ether. If there are different alkyl group, you have to follow this. But nobody is going to ask this beta. Okay? Same होगा तो डायल्काइल. चलो बेटा, अभी यहाँ पे आपको क्या बोला था? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला है. क्या बोला है बोलो? हेलो, व्हाट दे आस्क यू टू ड्रॉ? कम ऑन. Structure. सॉरी. Drawing structure is very easy, beta. What is asked first? Come on, tell me. 2-methyl butanol. 2-methyl butanol. तो ब्यूटेनॉल मतलब आल मतलब अल्डिहाइड है कि नहीं? तो पहला 1 2 3 4 ऐसा बना. आल मतलब आल स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड. तो अल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH. अच्छा, अभी बेटा अल्डिहाइड में नंबरिंग कभी भी यहां से होता है, ये लोएस्ट नंबर होता है. तो ये मेरा कौन सा कार्बन हो जाएगा बेटा? फर्स्ट कार्बन. दिस इज माई विच कार्बन बोलो? दिस इज माई फर्स्ट कार्बन. दिस इज माई सेकेंड. सेकेंड पे क्या है बोलो बेटा? 2 पे मिथाइल बोला है कि नहीं? तो व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर? मिथाइल CH3. मैंने शॉर्ट में लिखा, आप ओपन लिख करा बेटा. बाकी सब जगह पे क्या आएगा? कार्बन के 4 हाथ होते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ पे नीचे मत बनाना बेटा, इसका ऑलरेडी 4 है. बाकी जगह पे क्या आएगा? क्लियर? इजी? हेलो. Yes, sir. Yeah. Now next, what they have told us to draw, beta? Isomer of C4H10. ये तो मैंने टेक्स्ट बुक में भी दिया ना बेटा. आइसोमर आपके मतलब मैंने नोट्स में भी दिया ना बेटा, राइट? आइसोमर ऑफ C4H10. तो पहला कौन सा होगा? सीधा वाला N ब्यूटेन. दूसरा क्या बनेगा बोलो बेटा? आइसोब्यूटेन. बाकी सब जगह पे सब So we जगह. need to draw both the isomers. या बोथ. नो नो, दे हैव टोल्ड हियर स्पेसिफिक ना, आइसोमर बोला था. आई एम सो सॉरी बेटा. बट अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है बेटा बोथ ड्रॉ करने का, दिस इज एन ब्यूटेन, सो दे हैव आस्क्ड आइसोमर, सो आइसोब्यूटेन ओनली विल ड्रॉ. ओके. मैं आई गॉट दिस प्रिंट ना, सो आई वाज नॉट एबल टू रीड प्रॉपर्ली. एनीवेज, चलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? क्लियर है? तो बेसिकली दे वर एक्सपेक्टिंग दिस स्ट्रक्चर ओनली, राइट? नाउ व्हाट इज आस्क्ड बेटा? रिएक्शन. देखो बेटा, अभी ना मैं तुमको ना क्या करता पता क्या? ओपन करके दे देता यहाँ पे.
ओके, वी आर डूइंग दिस पेपर, व्हाट इज गिवन बेटा। अच्छा, मैंने तुमको सोचने को भी बोला था बेटा, व्हेनेवर दे कम अप विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट वी हैव टू जस्ट थिंक। चलो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। I have written answers for you for your safety. I have written in short form beta, but whenever I taught you, I gave you another. क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, इथेनॉल टू इथीन। तो फर्स्ट कैन यू राइट इथेनॉल विद द नॉलेज ऑफ IUPAC? अरे बोलो ना, इथेनॉल में वी हैव OH और नॉट, टेल मी। ऐसे लिखने का। और बोला क्या, टू इथीन, कैन यू राइट इथीन विद द नॉलेज ऑफ IUPAC? नाउ टेल मी बेटा, व्हाट आई हैव टू रिमूव? अरे बोलो, व्हाट आई हैव टू रिमूव? अल्कोहल। हाँ नहीं, अल्कोहल नहीं, इथेनॉल से इथीन बनाना है, तो क्या गायब हो रहा है यहाँ पे? हाँ पर वाटर। H2O निकालना है ना। हाँ, H2O सो निकाल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नो बट यू हैव टू गिव बैलेंस इक्वेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए व्हाट आई हैव टू यूज, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉट? हु इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट? Concentrated. H2SO4. It will remove this water or not, tell me beta. At 170 degree we take, or I can take alumina, remember बेटा, दोनों में से कोई भी एक। So this water will be removed or not? देखो हो गया बेटा। मैंने क्या बोला, कभी भी रिएक्शन छोड़ने का नहीं, पहले रिएक्ट यहां से टू यू, कैन यू राइट रिएक्टेंट नेम एंड प्रोडक्ट नेम और नॉट, टेल मी। इजी, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। देखो बेटा, ये कहां से था क्वेश्चन, ये देख यहाँ पे था। लुक, दिस वाज माय इथेनॉल, कैन यू सी दिस, एंड इथीन। मैंने तुमको ट्रिक भी बताया था कि नहीं, बोलो बेटा, राइट। आई हैव रिटन इन द स्प्लिट फॉर्म। यहाँ पे बेटा जगह नहीं था तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये दिख रहा है ना बेटा, यहाँ से अच्छे से मतलब नो प्लेस बेटा, सो आई रोट इन दिस शॉर्ट फॉर्म। और मेरे को आपका स्क्रीन में दिख रहा है। अरे क्या नहीं दिख रहा है? सर पेपर नहीं दिख रहा आपका। Sir, screen is Folder not दिख- visible. अभी देखिए, ये अभी दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिकॉज जगह नहीं था वहां पे बेटा, लेकिन आपको सोचने का कैसा भी समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या पूछा था, क्लोरो इथेन इंटू इथेनॉल, क्लोरो इथेन इंटू इथेनॉल, हाउ टू थिंक। पहले आपको कभी भी मैंने क्या बोला था बेटा, यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोइथेन विद द नॉलेज ऑफ IUPAC, टेल मी, राइट ना बेटा। क्लोरोइथेन, तो हम हाँ। लोग क्या, इथेन में 2 कार्बन होते हैं बेटा, ठीक है ना, और हम लोग को यहाँ पे लिखना है क्लोरोइथेन, सो आई हैव टू राइट यार क्लोरीन। ऐसे ही मैंने आपको स्प्लिट करके बता दिया। एंड व्हाट दे हैव टोल्ड यार, इथेनॉल, कैन यू राइट इथेनॉल, इथेनॉल with the knowledge of IUPAC। तो देख, तो now what I have to do in this reaction, instead of this chlorine, what I want, बोलो, OH। ये सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने क्या बोला था, एक ट्रिक दिया था, रिमेंबर बेटा, aqueous, I have to take aqueous NOH or KOH। So what I am going to do beta, I am going to make it react with aqueous KOH, or you have to write here aqueous, so this KNCl will react, what you will get, KCl, और उसके जगह पे OH will substitute ना बेटा, S does substitution, got it बेटा। कैसे सोच, यस सर। I can take सर either हमको KOH or NOH, anything I can take, एक्वेस कितना जरूरी है, या टेल मी। सर हमको स्ट्रक्चर बनाना है पूरा रिएक्शन लिखते समय। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, ये तो मैं क्यों बता रहा था पता है, एटलीस्ट थोड़ा तुम्हारा दिमाग चलेगा इसके लिए बेटा, राइट। ओके सर। हम स्ट्रक्चर में ही लिख सकते हैं रिएक्शन। लिख सकते हैं बेटा, 100%, 100%, nobody will give you wrong, it's all up to you which structure you do you want, this or that, okay, right। साची, Yes, आई मीन क्लास, हमें क्लास में कुछ अर्जेंट काम है बेटा, क्या पेपर भेजू? नहीं वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो मैंने बोला भी था तुम लोगों को, मैंने कहाँ कराया था, नहीं करना है वो बेटा, ठीक है ना। हाँ प्रोटीन्स और वो आगे वाला पार्ट, ओके, कार्बोहाइड्रेट। चलो बेटा, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज गिवन बेटा, दिस इज वेरी इजी बेटा, दिस ऑल यू ऑल नो ना बेटा, टी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। तो बेटा कैन यू राइट द सोडियम इथेनोएट का स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ यू, हेलो। Yes, sir.
सोडियम इथेनॉइड आपको लिखने को आएगा कि नहीं बोलो बेटा? यू हैव टू राइट सोडियम इथेनॉइड। हाउ डू वी राइट? इथेन में कितने कार्बन होते हैं बोलो बेटा? दो। हाँ H3COOH यहाँ हाँ, सर। इथेनो ए, यहाँ पे एच निकाले, सोडियम इथेनॉइड। अभी डी कार्बोक्सिलेशन के लिए व्हाट वी यूज्ड टू डू? वी यूज्ड टू यूज सोडा लाइम, NaOH, एंड कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम, हीट इट। आपको अभी क्या मिलता था? ये पूरा रिएक्ट हो जाता था, याद आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट आई यस एम सर। गोइंग टू गेट Na2CO3, बचा कौन? CH3 और ये H। तो व्हाट आई गोइंग टू गेट? मीथेन। कितना इजी था बेटा? प्लीज, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, ऑर्गेनिक में आप है ना, देख ये दो नाम तो देगे ना बेटा, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन बेटा, राइट? यस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, इथाइन बोला है, इथाइन। और वो लोग ने क्या बोला है? कैटालिटिक इथाइन को किसमें कन्वर्ट करने का है बेटा? नहीं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोला है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इथाइन का आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो क्या? ये देखो, इथाइन मैंने लिख दिया। हाइड्रोजिनेशन मींस व्हाट? आई हैव टू ऐड हाइड्रोजन। अच्छा, आपको पता है एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक बार हाइड्रोजन लेके, तो मैं कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करूंगा बेटा? 2 टाइम्स। सो व्हाट इज, अच्छा, हाइड्रोजनेशन में भी टेक निकल 200 डिग्री, राइट? अब ये जितने भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, दे विल ब्रेक बेटा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, रेड वाला और ये नीचे वाला। तो आई गेट 2 bonds here and 2 bonds here, and how many hydrogen I have? 4. So each hydrogen will get added up, and from ethine I'll get what beta? Ethane. Easy. Hello, right? यस सर। 200 डिग्रीज और 300 डिग्रीज, क्या हो गया बोलो बेटा? अनंत, इज इट 200 डिग्रीज और 300 डिग्रीज? I am not able to hear you. What you are saying? Sir, he's asking whether the temperature is 200 degrees or 300 degrees. It's 300 degrees, na? एक ना बेटा, एक मिनट देख लेते हैं ना बेटा यार, हाँ 200। हाँ 300 है, सो सॉरी बेटा, 300 को 200 वो आगे वाला क्या मैंने बोल दिया, 300 बेटा। सर ये इथीन का था, 300। देखना, इथाइन में मैंने 2 बार ऐड किया, डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते थे कि नहीं? देखो बेटा, 300, 300 है बेटा, सॉरी, आई विल करेक्ट इट बेटा, 300 है, 200 गलती से लिख दिया। अभी बेटा इथाइन टू क्या बोला है? 1,2। अच्छा, ये कितना इजी है बेटा, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं बेटा। क्या करने का? इथाइन लिखने का। सबसे पहले what you have to do, you have to write first इथाइन। सर ऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट हर के अंदर कैटलिस्ट या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या निकल यूज होता है ना? देख मैं तेरे को बताता, जब भी हेलोजन यूज करेगा ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? हाँ सर। हाँ। और हाइड्रोजन यूज करेगा तो निकल, ठीक है? खाली देख, ठीक है सर। अल्कोहल होगा उसमें से पानी निकालना है तो सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना। और अल्काइल हैलाइड होगा, उसमें से अगर तेरे को हेलोजन और हाइड्रोजन निकालना है तो डेट यूज अल्कोहलिक। अल्कोहलिक के वजह में एलिमिनेशन होता है, बोला था ना। अभी देख बेटा, मैं इथाइन लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? और वो लोग ने क्या बोला है, क्या बनाने का है? 1,1 2 टेट्रा। तो आप विद द नॉलेज ऑफ आईयूपीएसी कैन यू राइट दिस स्ट्रक्चर? 1 पे यस। क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। बाकी यहाँ पे क्या होगा बेटा? HH। अभी थोड़ा दिमाग लगा बेटा, क्या करने का है तेरे को? यहाँ पे कितना क्लोरीन ऐड करना है? 4। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड? 2 क्लोरीन, डायरेक्टली ऐसा कर दो बस। और जब भी मैंने बोला हेलोजन लेके तो व्हाट सॉल्वेंट वी यूज? कार्बन टेट्राक्लोराइड। देख, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ऐड हो गया, हो गया। तुम लोग है ना, ऑर्गेनिक का रिएक्शन में मैंने तुमको पढ़ाते वक्त भी बताया था बेटा, मैंने एक खाली ऑर्गेनिक रिएक्शन का वीडियो भी भेजा है आप लोगों को, उसमें मैंने यही बोला था, हमेशा रिएक्टेंट का नाम लिखो तो यू विल बी एबल टू डू इट बेटा, इजी। डायरेक्टली 4Cl नहीं लिख सकते हैं? 4Cl नहीं होता। अच्छा, नेचर में बेटा क्लोरीन अकेला होता है या Cl2 होता है बेटा? Cl2 होता है ना बेटा? ओके। या, दैट इज राइट यार। हाइड्रोजन भी बेटा H होता है या H2 ना, इसलिए मैंने वो 2 बार लिखा था, समझ में आ रहा है? यस। चलो बेटा, अभी ये क्या दिया बेटा? ये डायग्राम बेटा, अमोनिया गैस। अच्छा, बहुत अच्छे से करना बेटा। अमोनिया गैस डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन बोला है बेटा, फॉर्मेशन, खाली मेन प्रोडक्ट नहीं बोला है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा? ये मैंने आपको ना पीछे ना पूरा मस्त ऐसा ड्रॉ करके दे दिया है बेटा, ये देखो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस और नॉट, मे बी नॉट, तो फिर मैं बता रहा बेटा, ये देखो, ये पीछे मैंने डायग्राम और सम्स है ना पीछे किया। देख, पहले ये अमोनिया था, दिख रहा है बेटा? अमोनिया में बेटा ये बॉन्ड था, और ये देख, ये लोन पेयर है, दिख रहा है? अब ये प्रोटॉन कहाँ से आया? वो पानी के अंदर रिजॉल्व होता है।
फिर जाके ये अमोनियम बनेगा। बेटा इसको देखिए, प्रोटॉन लिखा है, अमोनिया लिखा है, और देखिए बेटा ये यहाँ पे शेयर किया है इसने। और देखिए पूरे पे पॉजिटिव चार्ज बच्चे बनाना भूल जाते हैं। अब ये बेटा ये डॉट है, तो इसको कैसा बनाने का, लोन ये सॉरी एरो वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैन यू सी, दिस इज हाउ यू विल डू इट, बिकॉज आई एम शोइंग द फॉर्मेशन। देख पूरा फॉर्मेशन बता रहा हूं कि नहीं, मैं बोलो खाली मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। बच्चे क्या करते हैं, ओनली दिस डायग्राम दे ड्रॉ। नो बेटा, यू हैव टू शो दिस फॉर्मेशन ऑल्सो, रीड क्वेश्चन केयरफुल। ओके बेटा, जो भी सम रहेगा, डायग्राम रहेगा, तो मैंने पीछे ड्रॉ किया है। आई थिंक ओनली गिव रीजन मैंने नहीं दिया, दैट आई विल डिस्कस, दैट विल नो। चलो बेटा, अब ये बहुत अच्छा सम है बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मास इज गिवन। एंड क्या दिया बेटा, इथीन। अभी देख, वो लोग ने इथीन का फॉर्मूला नहीं दिया, हमको पता होना चाहिए। इथीन इज C2H4। बेटा यहाँ पे क्या दिया है, मोल दिया है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, मास। विच रिलेशन यूल यूज, मोल मास मॉलिक्यूल। याद आ रहा है कि नहीं बेटा, नंबर मतलब। तो कैसे करोगे, तो देख मैंने पूरा अच्छा अच्छा, वो लोगों ने कितना दिया, 1.4 ग्राम, और ये इसका दिया हुआ है। तो इथिन का मास दे दिया बेटा, दे आर गिवन मास ऑफ इथिन। तो लुक बेटा, फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड व्हाट, RMM ऑफ इथिन। कैन यू सी दिस, देखना 2C था। अभी मैंने क्या यूज किया, एवोगैड्रो लॉ। और क्या लिखा बेटा, पहले वो लोग ने क्या दिया था, मास दिया था ना, और मोल पूछा था। तो आई हैव रिटन दिस रिलेशन, मोल एंड मास। ये 1 मोल होता तो RMM होता। RMM कितना मिला मुझे, बोलो 26। अभी सब में वो लोग ने कितना पूछा है, 1.4 ग्राम होगा तो कितना मोल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे को आंसर कितना आया, बोलो बेटा। क्लियर है, मुझे मोल मिल गया कि नहीं, बोलो बेटा। अब वो लोग ने मॉलिक्यूल बोला है, तो आप मेरे को बताओ, 1 मोल होता तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता। हमको कितना मोल मिला, बोलो। तो इतना मोल होगा तो कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट आंसर इन दिस फॉर्म। अंडरस्टूड, हेलो, राइट। देखो मैंने पूरा सिस्टमेटिक सॉल्व करके दिया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। अच्छा, फ्लेम टेस्ट किया, मेरे को कौन सा फ्लेम मिला, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो याद आ रहा है, नेगी। गोल्डन येलो मतलब सोडियम। अच्छा, एंड इट गिव्स अ व्हाइट पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी कौन देगा बेटा, क्लोरीन देगा ना बेटा। क्लोरीन रिएक्ट होगा तो AgCl बनेगा कि नहीं, बोलो बेटा। मतलब पॉजिटिव कटायन तुम्हारा सोडियम है, और नेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, NaCl। अंडरस्टूड, राइट। अभी क्या बोला, अ सॉल्ट क्यू रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीजेस अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस बेटा, यू नो रिमेंबर बेटा, एनी अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद अल्कली, अल्कली मतलब जिसमें भी OH होता है, तो इट विल ऑलवेज गिव यू, दिस विल बी अमोनिया सॉल्ट, इट विल ऑलवेज गिव यू विच गैस, अमोनिया, राइट। तो यहाँ पे अभी तुम्हारे पास ये सॉल्ट कौन सा होगा तुम्हारा, मतलब इसमें कौन सा आयन होना चाहिए बेटा, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, राइट बेटा। तो पॉजिटिव मुझे मिल गया। अभी उल्लू ने क्या बोला है, which when treated with dilute sulfuric acid liberates a colorless gas which turns lime water milky। lime water milky को कौन करता था, बोलो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, कार्बोनेट। याद आ रहा है कि नहीं बेटा। तो कार्बोनेट यहां से, अगर यहां से अमोनियम, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सॉल्ट बेटा, अमोनियम का 1+, कार्बोनेट का 2-। सो अमोनियम कार्बोनेट। लॉजिक समझा बेटा, क्लियर है। ये भी मस्त है बेटा। देख बेटा, फ्लेम टेस्ट किया मेरे को। Sir, हाँ बोलो। but even SO2 turns lime water milky, वेरी ना? गुड बेटा, SO2 भी हो सकता था, बट बेटा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ SO2, नो ना, अच्छा, no, okay. राइट ना बेटा। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, ये देखो बेटा। और बेटा कभी भी SO2 होगा ना, तो बेटा दे विल नॉट से लाइम वाटर मिल्की। समझ में आ गया ना बेटा। देख अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो बेटा, राइट ना बेटा। तो व्हाट ऑल थिंग आई एम गोइंग टू गेट बेटा, बोलो। ये अमोनिया और ये अमोनियम सल्फेट आई विल गेट, right? Then what I'll get, water, and then which gas I'll get, carbon dioxide. Understood, dear? Yes, sir. Yeah, right.
And if I would have taken ammonium carbonate and if I would have made it react with what? NaOH. So ammonium and NaOH will give me what, beta? Tell me. Sodium carbonate plus water plus ammonia. अच्छा, salt I have taken and it gives me what, बेटा? लिलैक. ये लिलैक के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था? कोहली, याद आ रहा है? अरे लिलैक कौन देता है? के कौन होता है? पोटेशियम. क्लियर. अच्छा, फिर क्या दिया बेटा? When its solution is treated with copper turnings and concentrated sulfuric acid, it liberate रेडी. ये रेडिश ब्राउन गैस कौन सा आयन देता है? अरे बोलो ना, एक ही गैस है, नाइट्रेट. अरे नाइट्रेट पता है ना, गिव्स यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रेडिश ब्राउन. So what will be my positive ion K plus and negative will be what? Nitrate. तो salt का नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? K plus and nitrate, both valencies 1. So KNO3. अच्छा पेपर है बेटा, ट्रिकी है लेकिन अच्छा है बेटा. Are you getting how to analyze? Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. बेटा ये कौन सा पीरियड है पता है क्या? थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में बेटा कैसा होता था? ना मांगू अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू के. ये आ गया ना बेटा. अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल बेटा अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है बोलो बेटा? डिक्रीज होता है कि नहीं? इफ साइज विल डिक्रीज देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और नॉट. तो सबसे छोटा जो होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा. हु इज द स्मॉलेस्ट अमंग दिस? क्लोरीन बेटा. तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा. क्लोरीन से छोटा कौन है बेटा? सल्फर. फिर एल्यूमिनियम. सबसे बड़ा कौन है? सोडियम. देखा बेटा? तो दिस वे यू हैव टू राइट. देन बेटा व्हाट दे हैव गिवन, ये सेकेंड पीरियड के. सेकेंड पीरियड में कौन था? लाइव BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट. अक्रॉस द पीरियड बेटा एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो व्हाट दे हैव टोल्ड? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज. तो सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम. तो देख लिथियम में सबसे बड़ा. उससे छोटा बेरिलियम. उससे छोटा कार्बन. उससे छोटा ऑक्सीजन. सबसे छोटा फ्लोरीन. इजी बेटा. ये देख, ये बहुत पकाया है वो लोग ने इतना सब. मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ. इसने बंदे ने यहाँ पे क्या लिया है? H2SO4 और यहाँ पे क्या लिया है? NaOH. और इसके अंदर कौन सा इंडिकेटर डाला है? फिनोफ्थलीन. अच्छा बेटा, जब मैं फिनोफ्थलीन पहले है ना, पहले एसिड नहीं डाला है, पहले मैंने यहाँ पे फिनोफ्थलीन डाला है. फिनोफ्थलीन बेटा, when I add phenolphthalein and this is what beta? Base. Yeah, when I add phenolphthalein into base, what is the color? अरे when I add phenolphthalein to base, phenolphthalein क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है. बेस में डालेगा तो इट विल टर्न पिंक. तो अभी ये मेरा सोल्यूशन का कलर क्या हो गया बोलो बेटा? पिंक. क्या हो गया बोलो बेटा? पिंक. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एसिड टू इट. धीरे धीरे आई एम गोइंग टू ऐड एसिड. एसिड डालूंगा तो बेटा ये बेस मेरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? जब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, व्हेन ऑल माय बेस विल बी यूज्ड बाय एसिड, उसके बाद में एक्स्ट्रा एक बूंद एसिड डालूंगा तो माय फाइनल सोल्यूशन विल बिकम एसिडिक. और फाइनल सोल्यूशन जब एसिडिक बनेगा तो पिंक से क्या हो जाता है? फिनोफ्थलीन इन एसिडिक सोल्यूशन इट विल कम फ्रॉम पिंक टू व्हाट? Colorless. Colorless. कलरलेस. अच्छा, इन दिस ट्रिक व्हाट आई एम डूइंग बेटा? NaOH is my acid, sorry base. H2SO4 is my acid. So it will give me what beta? Salt and water. So which method is this beta? Titration. Remember beta? Reaction का type कौन सा है? Double decomposition. But it comes under what? Titration. When acid reacts with alkali. तो अभी एग्जाम में इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है पर अच्छे से देखो बेटा. पहला क्या पूछा कि इसका क्वेश्चन देखते बेटा. ये देखा है डायग्राम, देख लिया आप लोग ने अच्छे से पहले. ये हेलो, मैं आपको भी क्वेश्चन बताता हूँ. सर अगर न्यूट्रलाइजेशन लिखा तो? न्यूट्रलाइजेशन बेटा और नहीं मिलेगा. क्यों? न्यूट्रलाइजेशन में दिस शुड बी व्हाट बेटा? इनसोल्यूबल होना चाहिए था. बट माय दिस इज सोल्यूबल ना बेटा? याद आ रहा है बेटा? ओके. ओके. अरे बेटा Yes. मैंने बताया था ना बेटा, राइट ना? अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो. State the type of reaction taking place between dilute. So it is basically what? Titration but double decomposition. Write the balanced chemical equation. ये तो चिंदी था बेटा, देख रहा है. अभी देख मस्त क्वेश्चन पूछा. कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क आफ्टर फिनोफ्थलीन वाज एडेड. ये जब मैंने पहला इसका कलर क्या था? फिनोफ्थलीन इज कलरलेस. बट मैंने अल्कली में डाला तो इट विल टर्न व्हाट?
पिंक ना बेटा, अरे देखना पिंक हो गया कि नहीं, देखो बेटा जब मैंने फिनोल्फथालीन अंडर डाला तो पिंक हुआ कि नहीं, तो व्हाट इज माय आंसर, पिंक। फिर क्या पढ़ा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। स्टेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क आफ्टर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कब होगा, जब मेरा पूरा ये जो अल्कली है वो गायब हो जाएगा। कौन गायब करेगा उसको, एसिड। फिर उसके बाद एक बूंद एसिड का मैं अंदर डालूंगा तो माय सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, एंड फॉर एसिडिक व्हाट इज द कलर, पिंक टू कलरलेस। सो व्हाट विल बी द कलर बेटा, कलरलेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, टाइट्रेशन। अंडरस्टूड, क्लियर। थोड़ा बेटा सोचने वाला था ये सब क्वेश्चन, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। बट हाउ टू एनालाइज नाउ, हैव यू अंडरस्टूड ना बेटा। अभी बेटा ये देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन बोला है, मींस इट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है बेटा। दे हैव गिवन मी कार्बन, दिस मच इज कार्बन, सो रिमेनिंग हाइड्रोजन विल बी हाउ मच बेटा, 100 माइनस 82.76 और नॉट, टेल मी। अब क्या क्या बोला वो लोग ने, एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढो, मॉलिक्यूलर एंड वेपर डेंसिटी इज गिवन। तो हाउ टू डू दिस सम, मैंने पूरा सॉल्व किया, देखो बेटा एकदम डिटेल में। ये देखो बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन वाज गिवन, हाइड्रोजन इज 100 माइनस दिस। फिर हम लोग पता है वो टेबल बनाते थे, एलिमेंट कौन है, कार्बन, देन हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन इसका कितना था 82.76, हाइड्रोजन का कितना मिला 17, एटॉमिक वेट इसका 12 होता है, इसका 1। फिर हम लोग क्या करते थे बेटा, एटॉमिक रेशियो दिस डिवाइड बाय दिस, देख रहा है बेटा, दिस डिवाइड बाय दिस। इसका आंसर मुझे कितना मिला 6.90, इसका 17.24। फिर यही नंबर हम लोग यहाँ पे रिपीट करने का बेटा, देख रहा है रिपीट किया कि नहीं। फिर इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, रिमेंबर बेटा, एटॉमिक रेशियो डिवाइड बाय लीस्ट, लीस्ट कौन सा नंबर है बोलो बेटा, 6.9। तो देख मैंने इसको 6.9 से डिवाइड किया और इसको भी 6.9 से। व्हेन आई डिवाइड दिस आई गेट आंसर 1, एंड आई व्हेन आई डिवाइड दिस आई गेट आंसर 2.5। ए मैंने आपको बताया था, कैन आई 2.5 को मैं 2 ले सकता हूँ, नहीं। 2.5 को 3 ले सकता हूँ, नहीं। सो व्हाट आई डू, कन्वर्ट इट टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर के लिए बेटा 2.5 को नियरेस्ट होल नंबर के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तो आई गॉट 5। बेटा अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो व्हाट आई गॉट आंसर 2 एंड हियर 5। सो व्हाट इज माय कार्बन बेटा, हाउ मच कार्बन आई गॉट 2, हाउ मच हाइड्रोजन आई गॉट 5, C2H5 is my empirical formula, but they have told me to calculate molecular formula. What is the formula of molecular formula, नहीं दिया है। तो बेटा एम्पेरिकल वेट में ढूंढ सकता हूं कि नहीं, फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला, टेल मी, 2CN5H, Yes. 29 I got. Can I calculate molecular weight? Right now beta, what is the formula for molecular weight, 2 into vapor density, so I got 58. Now what I am going to do, n का value, what is the formula for n, molecular weight upon empirical weight. Molecular weight is how much, 58, empirical is 29, I got 2. What is the formula for molecular formula, molecular formula is what, n into empirical formula, n I got 2. What was my empirical formula, C2H5, 2 into C2 will be C4, 2 into 5 will be H10, C4H10। देखो सम लेंदी है बेटा, लेकिन बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, Come on sir. students, I hope all of you are getting it. Hello, right? Yes, sir. Okay, so this I have done, this sum I have done। ये this was very चिंदी। एटॉमिक नंबर क्या है z का 7, ये बहुत इजी पे क्वेश्चन था, तो 287। चलो बताओ बताओ अभी क्या होगा। पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड इज हाउ मच बेटा, 3 ऑर्बिट ना, 1 2 3, तो थर्ड पीरियड। ग्रुप इज बाहर 7 है तो प्लस 10, 17। मेटल और नॉन मेटल, एनीथिंग विच हैज 4 और मोर इट विल बी व्हाट बेटा, नॉन मेटल, एक्सेप्ट फॉर बोरॉन एंड सिलिकॉन विच आर मेटलॉइड, हाँ बेटा, तो नॉन मेटल। फॉर्मूला ऑफ जेड विथ मैग्नीशियम, अच्छा बेटा जेड तेरा ना नॉन मेटल है, इसका वैलेंसी कितना होगा 7 है तो Z1 माइनस, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बेटा 2 प्लस, व्हाट विल गेट MgZ2, अंडरस्टूड। इसका भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, मैग्नीशियम और जेड का। तो कैसे बनाओगे बेटा, मैग्नीशियम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, 2। हाउ मेनी जेड, आई ड्रॉ 2 जेड, बिकॉज एक 7 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
then they will come close to each other. Then what I have to show? Transfer of electron. One electron ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. तो वो आफ्टर ट्रांसफर व्हाट आई गेट, mg पे कितना चार्ज हो जाएगा बोलो बेटा? 2+. z कितनी बार बनेगा? 2 बार है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो z का क्या हो जाएगा बोलो बेटा? हमने z आई एम गोइंग टू गेट 2z ना बेटा. लुक, ये z मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है बोलो बेटा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 1 इलेक्ट्रॉन किसका आया? तुम्हारा मैग्नीशियम का आया. यहाँ पे देख, इस पे 1 माइनस चार्ज है. ऐसा कितनी बार बनेगा? 2 बार. तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया. फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgZ2. क्लियर? दिस इज हाउ यू ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग का है बेटा ये. अच्छा, ये बहुत इजी था बेटा, चिंदी था, ये सबको आएगा बेटा. ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है. फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नेम द स्पेशल फनल अरेंजमेंट यूज. तो इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट. व्हाई इज सच अरेंजमेंट नेसेसरी? क्या बोलने का? प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. 2 रीजन देव आस्क्ड. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये वाला देखो. स्टेट 1 each example of type of acid on the basis of their chemical composition. तो बेटा केमिकल कंपोजिशन में पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था? हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो ऑक्सी एसिड में बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन. हाइड्रा एसिड में ओनली हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल, नो ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक में बेटा तुम्हारा याद आ रहा है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एंड इनऑर्गेनिक में इट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? अभी बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो बेटा क्या दिया है. पी का पीएच कितना है? 2. क्यू का कितना है? 8. इसका 13 है. अच्छा, तो पी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड. 8 क्या है? वीक बेस. एंड 13 इज स्ट्रॉन्ग बेस. अब क्या बोला है? Who will liberate carbon dioxide gas when added to sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या है बेटा? बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? एसिड ना बेटा. टेल मी विच एसिड वी ऐड? HCl. याद आ रहा है कि नहीं? तो आई गेट सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो बेसिकली आई हैव टू ऐड व्हाट? एसिड. सो हु इज एसिड अमंग दीज 3? टेल मी. पी. तो आंसर क्या आया? पी. अब समझा गया? हु डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म आयंस? कंप्लीटली टू फॉर्म आयंस कौन होगा बेटा? 2 हो सकते बेटा यहाँ पर. P एज वेल एज Q बेटा. P एंड Q बोथ. क्योंकि दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस ना बेटा. अरे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट कंप्लीटली, सो बोथ विल कम बेटा. P एंड सर आर होना चाहिए ना. P एंड R. R है ये. अच्छा, मैंने Q यहाँ पे लिखने में भूल गया. P एंड R. सो सॉरी बेटा. P एंड R. ये R था बेटा ये. P एंड R. Answer that Na2CO3 should be NaHCO3 ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट. कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कुछ भी लेना बेटा. यू आर नॉट सपोज टू राइट रिएक्शन. अपने को मैं तुमको ट्रिक बताया, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बेटा. या लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम सल्फेट. रिमेंबर बेटा, अमोनियम सल्फेट के साथ कौन रिएक्ट होता है बोलो बेटा? अल्कली. हु इज अल्कली? स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? ये NaOH. तो दिट विल लिबरेट व्हाट बेटा? राइट, सोडियम सल्फेट, वाटर एंड अमोनिया गैस. तो व्हाट विल बी योर आंसर देन? 13. 13 कौन है तुम्हारा? R. क्लियर? ओके. Sir, can you re-explain this question? Which one? Entire. Yeah, I didn't understand. Okay, now you tell me beta. They have given a pH value. pH value मतलब क्या होता है बेटा? This is P, this is Q and this is R. Now you only tell me beta, who is acidic? Strong acid कौन होता है? Lower the pH, it is strongly acidic or not? Tell me. Yeah, so P. हाँ, तो P is strong acid. Who is strong base? R. And this is weak base. Now what they have told, who will live? Achha, if I add to sodium bicarbonate, lay by sodium bicarbonate. What I should add to sodium carbonate so I'll get carbon dioxide gas? Tell me. Acid na beta. So who is strong acid? Yeah. HCl. If I add, I get what? Sodium carbonate. Sorry, sodium chloride, water and carbon dioxide. Clear? So what should I add? P.
Now, who gives Okay. only ions? Only ions कौन देता है? Strong base. Base and strong acid. याद आ रहा है ना बेटा? Strong acid and strong base forms only ions or not? तो तेरा ये strong acid और strong base कौन है? Strong acid is P and strong acid R. तो answer will be P and R. Getting it? अरे बोलना गुरशीन. Yeah, sir. Yeah, sir. एंड लास्ट में तेरा क्या पूछा है? अमोनियम सल्फेट के साथ कौन रिएक्ट होके? आई गिव यू वन एक्सप्लेनेशन टुडे आल्सो वी डिड. एनी अमोनियम एनी, अच्छा आपने यहाँ पे भी पढ़ा है बेटा, अमोनिया का प्रिपरेशन में भी पढ़ा है. हु विल ऑलवेज गिव यू बेटा अमोनिया गैस व्हेन अमोनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली. स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब NaOH. हु इज स्ट्रॉन्ग अल्कली? 13 ना बेटा, राइट? सो व्हाट यू विल गेट बेटा? Sodium sulfate, water and ammonia gas. So R will be the answer. Okay, sir. Now have you understood? Yes, sir. Thank you. Yeah. Sir, this question is for 5 marks, but you've only given 4 solutions. There are only like the 4 that we have. So is there like one more solution for one of the questions? But there is no question only, beta. Where it is? No, but like it's written with solutions, right? So like one of the questions can also have one more because the question So is I for gave you 5 the marks. beta. This will have P and R, na? But that's still 4 only. There has to be one more, right? Because it's 5 marks. No, beta. There will be only this only. 2 only for this. Where which other solution can liberate? No, not for this question. Like whole of A is of 5 marks and we have 4 solutions. So is it just 4 solutions for 5 marks? Yeah, can be possible. Quite possible. Because here we have to think a lot, na beta, right? Okay. Because only one acid, so here only one chance, right, beta? Completely dissociate, there are 2 chances. And beta, when you talk about this, only strong alkali can react. Weak alkali cannot react with ammonium sulfate, right? It has to be alkali. You can take weak alkali also. Weak alkali में तुम्हारा कौन होगा बेटा? Weak alkali में बेटा ammonium hydroxide. But ammonium hydroxide, will it react with ammonium sulfate? No, na beta. It's only one possibility. Clear? Okay. चलो. What is given here? G4 of aluminium. कौन होता है बोलो? Bauxite. प्रोसेस यूज टू कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट मतलब हम लोग पहला कौन सा मेथड यूज करते थे बेटा? बेयर्स प्रोसेस. याद आ रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा, यहाँ पे बेटा एक मस्त वर्ड यूज किया, सीडिंग. सीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम लोग क्या करते थे बेटा? प्रेसिपिटेट को बाहर निकालते थे. तो प्रेसिपिटेट को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? सेकेंड स्टेप. याद आ रहा है ना? सोडियम एल्यूमिनेट विद वाटर, यू गेट NaOH एंड दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट, राइट? Why cryolite is added? बोलो बेटा, to lower the melting point and to increase the conductivity. Which reaction takes place at anode? Anode is positive. तो positive के पास कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा ना बेटा, right? And anode पे क्या होता है? Oxidation, loss of electron. And which gas is liberated? Oxygen. This was very easy. अभी ये सम है ना बेटा. अभी ये सम में बेटा अच्छे से देखो. ratio of number of molecules between 2 gram hydrogen and 64 gram oxygen. So I have to find ratio. Chalo. 2 gram hydrogen and 64 gram ratio of molecules. Okay, moles पूछा है, molecules ना, हाँ molecule. चलो बेटा. तो मास एंड मॉलिक्यूल्स दिया था. RMM ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच बेटा? 2 ग्राम. 2 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? इतना होगा कि नहीं बोलो? एवोगैड्रो नंबर. फिर क्या पूछा था? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में बेटा यू नो ना बेटा, RMM करस्पॉन्ड टू 6.023 O2. तो 2O का कितना होता है? 32 ग्राम. तो 32 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? 6.0. सब में कितना पूछा है? 64 ग्राम. कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो मुझे आंसर कितना आया यहाँ पर? 2 into 6. बट दे आर नॉट आस्क्ड दिस, दे हैव आस्क्ड नाउ रेशियो. तो हाइड्रोजन में कितना आया आंसर? 6.023 into 10⁻23. ऑक्सीजन में कितना आया? 2 into 6.023 into 10⁻. Now we have to take ratio.
तो 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज द फाइनल रेशियो? 1:2. आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज द रेशियो? 1:2. आर यू गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. I have given very detailed solution, huh, beta? Very nicely. Now, which sum was there? Next sum. This was very chindi. Percentage of water in magnesium nitrate, and they are given formula magnesium nitrate dot 6H2, and they have given everything. So, what is the formula, beta? कितना है वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा? देखो यहाँ पर 6 है, .6. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेटा? .6 वाला ये देखो, फर्स्ट विल फाइंड RMM ऑफ एंटायर. मैग्नीशियम 1 है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? N कितना है बेटा? 2. ऑक्सीजन कितना है? 3 × 2, तो 6. डॉट का मतलब प्लस करने का, 6. 2 हाइड्रोजन है. सब्सटीट्यूट द वैल्यू बेटा. सो आई गॉट हाउ मच? 256. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर? वाटर कितना था? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर और नॉट? टेल मी. तो देख ऊपर 6 लिखा अपॉन पूरे कंपाउंड का, ये दिस एंटायर कंपाउंड है, इंटू 100. कितना इजी है. तो चलो बेटा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 × 18, और ये पूरे का कितना मुझे मिला? 256 × 100. ये 6H2 कैंसिल नहीं होगा, ऐसा मत करना. अरे दिस इज 108 अपॉन 256 × 100, राइट? सो आई गेट 42.18%. क्लियर? हेलो? ये बहुत इजी सम था बेटा, ये 9th में भी था. आपको पता है कॉपर सल्फेट का हम लोग ढूंढते थे. हम्म. अभी बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है. क्या बोला है? इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर. तो इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर को पता है, कॉपर के अंदर कचरा है ये. इसको हम लोग कभी भी क्या बनाते थे यार? यहाँ पे पतला स्ट्रिप लेते थे. इम्प्योर ब्लॉक शुड बी ऑलवेज मेड व्हाट बेटा? बड़ा लाइन, एनोड. राइट बेटा? एनोड. एंड दिस विल बी योर कैथोड. इसके फिर हम लोग किसमें रखते थे बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. अभी कॉपर का है तो मैं अंदर कौन सा सोल्यूशन लूंगा बेटा? कॉपर का ही सोल्यूशन लूंगा. कॉपर प्लस सल्फेट एक्वेस होगा बेटा, ठीक है ना? तो अंदर H+ भी होगा और OH- भी होगा. लेकिन बेटा आपको पता है जब भी एक्टिव मेटल होता है तो व्हाट शुड बी प्लेस्ड एट एनोड? बोलो. इम्प्योर कॉपर. हु इज द इलेक्ट्रोलाइट? प्लीज बेटा, यू हैव टू, इफ यू राइट ओनली कॉपर सल्फेट यू विल नॉट गेट मार्क्स. यू हैव टू राइट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और एक्वेस कॉपर सल्फेट. खाली कॉपर सल्फेट लिखा, मार्क्स नहीं मिलेगा. Will Ajay be required to add more electrolyte during the course? No. क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से एक कॉपर आएगा तो यहाँ से एक कॉपर जाएगा और इस पे चिपक जाएगा. धीरे धीरे बेटा इसका साइज क्या होगा? कम होगा. और इसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा. कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड ना हियर बेटा. इसका साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग. Write the balanced chemical equation occurring at reducing electrode. Who is reducing electrode? Cathode. Red cat. Remember? तो कैथोड पे कॉपर जा रहा है यहाँ पर, तो कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, so कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर. व्हाट ऑब्जर्वेशन यू सी एट एनोड? ये एनोड का साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? डिमिनिश. इट विल डिक्रीज. लॉस इन मास. इजी. हेलो? यस सर. अच्छा, अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बोलो बेटा. पोजीशन आइसोमर ऑफ C3H7Br. C3H7 क्या बोला बेटा? Br. तो 3 कार्बन है और एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा. तो 3 कार्बन ऐसा लिख दो. 1 2 3. पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल चेंज. पहले में आप ब्रोमीन कहाँ पे डालो बेटा? फर्स्ट पे डाल दो. सेकंड पे आप ब्रोमीन कहाँ पे डालोगे? 2 पे. बस 2 ही बनेगा ना बेटा. तो 1 ब्रोमो प्रोपेन. बाकी सब जगह पे क्या आएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन. इजी? Yes, sir. बिकॉज दे वाज पोजीशन आइसोमर. बेटा इतना भी चैलेंजिंग नहीं था, थोड़ा चैलेंजिंग था पेपर. बट नाउ हैव यू अंडरस्टूड ना बेटा ऐसे कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ओके, चलो डन. अभी ये बहुत इजी है बेटा. अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डाई पॉजिटिव. डाई पॉजिटिव मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन कौन होता है? ग्रुप 2. ग्रुप 2 को क्या कहते हैं?
अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे ग्रुप 2 में कौन है बेटा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबका वैलेंसी कितना है बोलो बेटा? 282, 2882। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 डाई पॉजिटिव आयन बनाएगा कि नहीं? An alloy which is in which base metal is mercury is known as amalgam। याद आ रहा है ना बेटा? ये कहाँ पे पढ़ा था? मेटलर्जी में। मर्क्यूरी के साथ कोई भी एलॉय होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमालगम। ये देखो बेटा, इज एन एलॉय इन विच बेस मेटल इज मर्क्यूरी, अमालगम। क्लियर? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मतलब दो जन के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है बेटा, उसका ये शेयर्ड पेयर, सपोज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके तरफ शिफ्ट होगा, तो हम लोग क्या कहते थे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अभी बेटा ये थोड़ा सम अच्छा था बेटा, ये स्टोइक्योमेट्री से रिलेटेड था। अच्छा गौर से देखो बेटा, ये फास्फोरस दिया है, नाइट्रिक एसिड के आगे फाई दिया है, H3PO4 के आगे कुछ नहीं है, वाटर है, फिर NO2। पहला आपको क्या पूछा है? देख फास्फोरस का क्या दिया है? मास। ओके, और क्या बोला है? मोल। मोल किसका पूछा है? फास्फोरस का। फास्फोरस का ही मास दिया, फास्फोरस का ही मोल। व्हाट आई विल डू, राइट फास्फोरस एंड फास्फोरस ओनली। अभी आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? मोल। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? मास। अच्छा अकेला फास्फोरस है ना, अकेला फास्फोरस का वेट कितना है? तो 1 मोल होता तो कितना होता? 31 ग्राम। और ये लोग ने कितना दिया है? 3.1 ग्राम। तो हाउ मच मोल? अरे बेटा डिवाइड बाय 10, सो दिस इज आल्सो डिवाइड बाय 10, सो हाउ मेनी मोल? 0.1 मोल। इजी। फिर क्या पूछा नेक्स्ट? मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म। तो बेटा मैं यहां से फॉस्फोरस ही उठाऊंगा, क्यों? ये देखो, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? इसका भी मास दिया है, इसका भी मास दिया है, तो व्हाट रिलेशन आई एम गोइंग टू यूज? ये मैंने सॉल्व करके दिया है, टेंशन मत लो। ये था, अरे ये देखो, देख पहला मैंने दिया था ना, अरे ये पार्ट मैंने किया नहीं क्या? हाँ ये रहा पहला, ये पार्ट ये था बेटा, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया बेटा, चलेगा ना बेटा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या था? मास और मोल। तो 31 ग्राम होता तो 1 मोल, तो 3.1 ग्राम हमने मोल, 0.1 मोल ऑफ फॉस्फोरस। फिर वो लोग ने क्या पूछा था? फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड। एक फॉस्फोरिक एसिड के आगे कोई नंबर नहीं है बैलेंसिंग में। और मास, मास फॉस्फोरस का मास 31, फॉस्फोरिक एसिड का मोलार मास RMM ढूंढा मुझे, कितना मिला? 98। तो 31 ग्राम होता तो 98 होता था। सब में कितना पूछा है? 3.1 ग्राम होगा तो कितना? दिस इज डिवाइड बाय 10 ना बेटा, दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाय 10, तो हाउ मच इट विल बी बेटा? 9.8 ग्राम। लास्ट में क्या पूछा था वो लोग ने बेटा? वॉल्यूम ऑफ NO2। क्या पूछा था? इसका वॉल्यूम पूछा है बेटा, लेकिन इसके आगे देख बाहर 5 है, और ये फास्फोरस तुमको कितना दिया था? 3.1 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेटा? मास। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? वॉल्यूम। तो लोग बेटा, फॉस्फोरस एंड NO2 5 टाइम, तो मास एंड वॉल्यूम। तो बेटा अगर 31 ग्राम होता तो कितना होता था? 22.4, लेकिन बाहर 5 है तो 5 लिखा। अब पूछा कितना है? 3.1 ग्राम होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट आंसर विल गेट बेटा? 11.2 liters of NO2। Oh my God, finally we have done it। Clear? बोलो बेटा, we have solved entire paper। Hello, Yes, sir. Yes, sir. we have solved entire paper। Yes, sir. ओके, अब बेटा है ना, मुझे बताओ आप लोगों को, मैं आपको ब्रेक दूंगा बेटा, ब्रेक के बाद मैं फिर से लूंगा, और कंपलसरी नहीं, जिसको अटेंड करना है करो। आप लोगों को इन जनरल बताओ बेटा, कौन सा चैप्टर अभी टफ लग रहा है आपको ऐसा रिवीजन करने के लिए? कोई चैप्टर आपको चाहिए तो स्पेसिफिक चैप्टर आई विल टेक आफ्टर गिविंग यू ब्रेक। एनालिटिकल। एनालिटिकल ना बेटा? हाँ तो आई विल डू। Analytical practical. हाँ त्रिशिया भी, Analytical practical. हाँ वही एनालिटिकल प्रैक्टिकल ना बेटा। तो व्हाट आई विल डू बेटा, हम्म। आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर लिटिल टाइम। मतलब कितना टाइम का दूं आपको? खाना वाना खाने का है, बाद में लूं, कभी लूं बोलो? So व्हाट 9 टाइम इज बजे दैट? ले लो। हाँ 9 बजे आप फ्री हो? 9 9 o'clock 9। everybody is fine। Yes, sir. Yes, sir. What do? You Yes. read Yes, chapter, sir. Yes. whatever doubt you have you tell me beta, so 9 p.m. I'll take the class, okay? So just revise analytical now. सब करूंगा मैं, कभी करना अभी? नहीं मतलब 9 Possible हम लोग थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी टच अपॉन कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा बेटा, ठीक है ना? तो 9 p.m. को मैं लेता हूँ ना, पहले मैं एनालिटिकल करूंगा, फिर जिसका जो जो रहेगा वो मैं कराऊंगा, ओके?
Okay, sir. Okay, sir. Okay, So sir. then, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you, sir. So you said So, B.Tech. हाँ बोलो. so can हाँ you tell a method to revise everything in short and like swiftly? हाँ स्विफ्टली ना बेटा, तुम्हें क्या करूंगा, देखो सब तो मेमोराइज नहीं बेटा, देखो अभी चैप्टर तो वाइज जाना पड़ेगा बेटा. तेरे को पीरियोडिक टेबल वो सब है. जनरली तेरे को बेटा रिएक्शन वाला पार्ट है वो रीडिंग करना पड़ेगा बेटा थोड़ा. और कॉन्सेप्ट तो मेरा एकदम एकदम शॉर्ट में तो बेटा मेरा इफ यू सी 1 पेज नोट्स इज वेरी शॉर्ट ओनली बेटा. बट Yeah. या मोल कॉन्सेप्ट और वो सब में बेटा उसमें खाली उन्हें वो थियरी आएगा ना तब तेरे को पता चलेगा. तो मेरे को एक बार 9 बजे मैं स्टार्ट करूंगा ना तब मैं तेरे को बताऊंगा ना बेटा, ठीक है ना. So, Okay, sir. So आप एक बार Avogadro's law भी कहा सकते. हाँ कराऊंगा बेटा मैं. अरे वो करा ना, देख बच्चों का कहा आया कॉमन, एक तो है क्या आया, ये आया एनालिटिकल Analytical pattern. एंड मोल कॉन्सेप्ट दैट आई डू बेटा. ओके. और सर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी. हाँ ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी मैं करा दूंगा, ठीक है ना. चलो. थैंक यू सर. हाँ बोलो. सर मेरा दूसरा पेपर आप एक बार भेज दोगे क्या? दूसरा पेपर, अरे यार वो दूसरा पेपर मेरा दूसरा मैं कर दूंगा ना करेक्ट, वो मत ना. पहला पेपर मिला ना तुझे. अरे नहीं रही हूँ सर, बस पूछा. हाँ ठीक है. हाँ मैं कर दूंगा करेक्ट, वेदिका भेज दूंगा आज रात तक, ठीक है ना. ठीक है सर.